वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को मुल्क की सियासी, माशी और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने जिस तरह से जंग लड़ी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ बनना खुशाइंद है। अवामी नुमाइंदों ने 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। पाक भारत ने जंग में मुसल्लह अफवाज ने वतन का भरपूर दिफा किया। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा कि जारहियत में पार्लियामेंट ने भी निहायत मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। फख्र है कि एक साल में पाकिस्तान ने जिस तरह IMF की नामुमकिन डील को मुमकिन करके दिखाया, जिस तरह कौम ने कुर्बानी दी इस डील के लिए, हर तबके ने कुर्बानी दे के पाकिस्तान को, जो दुश्मनों की साजिश थी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की क़यादत में दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा। हम लोग सिर्फ बात नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पाकिस्तानी कौम मुतहद और पुरअज़्म है। बड़ी गलतफहमी या खुशफहमी थी भारतीय सरकार को और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के उन लोगों को जो अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं, जो ये RSS की सोच है, जो एक इंतहा पसंद हिंदू जुनूनी की सोच है, जिसकी नुमाइंदगी नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और अल्लाह ताला का करम देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमारी मदद फरमाई। सबसे अहम बात यह है कि जो तहम्मुल का मुदारा किया पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने, और वो सब्र और तहम्मुल से भी काम ले रहे थे। और जब फिर लाइन क्रॉस की इंडिया ने, तो फिर पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने जवाब देने में कोई तखीर नहीं की। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी कम नहीं हुआ। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी का तक़रीब से ख़िताब। कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ फतह दी। दुनिया ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारतों को सराहा। येलो लाइन ट्रेन और इलेक्ट्रिक बस का संगम। लाहौर में सफ़र का नया रंग। शहर में जदीद सफरी सहूलियात का एक और मनसूबा तैयार। कैनाल रोड के दोनों इतराफ इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। येलो लाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ट्रांसिट मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। ट्रेन ट्रांसिट मंसूबा 24 किलोमीटर पर मुहित होगा। 60 से 80 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबा रवा साल शुरू और तकमील के लिए जून 2026 की डेडलाइन मुकर्रर। येलो लाइन मंसूबा जिना बस टर्मिनल से शुरू होकर हरबंसपुरा पर खत्म होगा। अरबों के कर्जे, लाखों के रोजगार, खुशहाल होगा अब हर घर बार। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 अफराद को 61 अरब रुपए का कर्ज जारी। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आसान कारोबार और कार्ड लोन के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का किसान कार्ड मंसूबे को करप्शन से पाक करने के लिए बड़ा इकदाम। महकमा ज़राअत का किसान कार्ड प्रोजेक्ट के तहत मालियाती लेन देन और मार्कअप इनवाइसेस के ऑडिट का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की खिदमत हासिल की जाएंगी। ऑडिट फर्म वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड के हामिल किसानों की अहलियत देखेगी। असातिज़ा की कमी होगी दूर, तालीम का बढ़ेगा नूर। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 26,898 नई आसामियाँ तख्लीक।
1961 अपग्रेड और नए तामीर शुदा स्कूल्स के लिए नई आसामियां मंजूर। इजाफी असातिज़ा को कम स्टाफ वाले स्कूल्स में तैनात किया जाएगा। बिजली होगी मुफ्त और साफ तालीम का मुस्तकबिल होगा ताबनाक। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस शमसी तवानाई से रोशन होंगे। एनर्जी डिपार्टमेंट 438 कॉलेजेस में सोलर पैनल्स नस्ब करेगा। लाहौर के 37 कॉलेजेस में भी शामिल। मंसूबे पर 5 अरब 66 करोड़ 26 लाख रुपए लागत आएगी। पाक तुर्की लाजवाल ताल्लुकात बेमिसाल। स्पीकर पंजाब असम्बली से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, माशी ताउन और पार्लिमानी रवाबित पर तबादला ख्याल किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में सरमायाकारी लाने की मिशन। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत दौरा चीन के बाद वतन वापस पहुंच गए। चौधरी शाफे हुसैन ने चीन में 15 सरमायाकार कंपनियों से मुआहदे किए। कहा, चीन की सरमायाकार कंपनियां तेजी से पंजाब में सरमायाकारी कर रही हैं। जालसाजी का होगा खात्मा, हर खरीदारी होगी बाएतमाद। पंजाब में सरकारी अराजी की कीमत का तयन अब डिजिटल होगा। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का बड़ा फैसला। शहरी और देही अराजी के डिप्टी कमिश्नर्स के रेट्स को ऑनलाइन किया जाएगा। पटवारी और मुतालिका अमला भी इंदराज कर सकेगा। महकमे आसार कदीमा का हड़प्पा, टेक्सला, रावलपिंडी म्यूजियम और रेस्ट हाउस को अपग्रेड करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मंसूबे पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। तमाम रेस्ट हाउसेस के लिए फर्नीचर भी खरीदा जाएगा। तमाम म्यूजियम और रेस्ट हाउसेस की 1 माह में ताज़ीन और आराइश मुकम्मल की जाएगी। सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुसल्ला लीग के नून लीग के इत्तेहादी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम के कागजात की पड़ताल मुकम्मल। PTI के एजाज मिनहास और खतीजा सिद्दीकी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नए अमीर के इंतखाब का मामला। अरकान ने मजलिस शूरा के बुलाए गए इजलास पर एतराज़ात उठा दिए। अरकान ने डॉक्टर ज़ईमुद्दीन लखवी और कायम मकाम अमीर मोहम्मद अली अबू तराब को ख़त लिख दिया। ख़त में मजलिस शूरा का इजलास मुलतवी करने के साथ साथ इंतखाबी बोर्ड की तश्कील नौ का मुतालबा। सारी रात रोंदी रही ते मरिया कोई भी नहीं। वज़ीर आज़म के मजाक पर कमरा अदालत में कहे। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बानी PTI की तमाम गुफ्तगू का इशारा मेरी तरफ ही है। TV पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पम्फलेट से भी ज़्यादा है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान पर जरह के लिए अदालत में वीडियो लिंक हल्फ लिया। मरकजी रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। जेल में फौरी मुआयने के बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद के साहिबजादे जैन कुरैशी का कहना है कि डॉक्टर्स ने मजीद चंद दिनों तक उन्हें जेर निगरानी रखने का फैसला किया है। PTI लाहौर को पीको रोड पर रैली निकालना महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद, पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइद समेत 50 नामालूम अफराद नामजद। FIR के मुताबिक 11 मई को रैली में मुलजिमों के टायर जलाए, रोड ब्लॉक करके खौफ व हरास फैलाया। स्टे ऑर्डर के शौकीन और लंबी तारीखों के मुंतज़िर हो जाएं होशियार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हुक्म इंतनाई की दरखास्तों पर 15 रोज़ और पुरानी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म जारी। पाक भारत ताल्लुकात में नरमी। अफगानी ट्रकों को भारत की जानिब से क्लियरेंस मिल गई। वाघा बॉर्डर पर 5 ट्रकों को इंडिया में सामान उतारने की इजाज़त दे दी गई। तुर्क ड्राइवर्स को 24 घंटे का एंट्री परमिट दिया गया। खुश्क मेवाजात से भरे 150 अफगानी ट्रक पाकिस्तान में फंसे थे।
बागों के शहर का लाहौर का मौसम शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर और गिरदोनवाह में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात की आइंदा हफ्ते गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई। DGLDA का ट्रैफिक इंजीनियर एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी का दौरा। ताहिर फारूक की सिग्नल्स की अपग्रेडेशन का काम तेज करने की हिदायत। कहा टीपा LDA के साथ मिलकर डिजिटल लाएअमल चंद रोज में बनाए। सफाई का रखें ख्याल तभी लाहौर बनेगा गुलिस्तान। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील वागा का दौरा। तजावुजात, सीवरेज और सफाई का जायजा लिया। सीवरेज और निकासी आपके मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। कहा कि रिहायशी इलाकों से झुग्गियों और मवेशियों को मुंतकिल किया जाए। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने शिकंजा कस दिया। फूड सेफ्टी टीमों की 40 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 300 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। 4 गाड़ियों को भारी जुर्माने भी किए गए। मौके पर किए टेस्ट में चिकनाई की कमी और पानी की मिलावट भी पाई गई। पंजाब हुकूमत का रहीम यार खान में भी डिस्ट्रिक्ट जेल बनाने का फैसला। तरमीमी PC1 P&D बोर्ड को अरसाल 7 अरब 5 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से मंसूबा जून 2027 और 28 तक मुकम्मल किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक CCD अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। CCD रावलपिंडी और सरगोधा के ROs ने अहदाफ के बारे में ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने RO सरगोधा की कारकर्दगी को भी सराहा। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की काहिना में ज्यादती का शिकार लड़की से मुलाकात। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा बच्ची और वालिदैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कमसन लड़की को घर वालों की गैर मौजूदगी में ज्यादती का निशाना बनाया गया। ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्जिम को इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। शहर में 2 अफसोसनाक वाकयात। निश्तर कॉलोनी में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। सब्जाजार से एक नामालूम शख्स की लाश मिली जो नशे की ज्यादती से जाँ बहक हुआ। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर दिए। कोट लखपत में पुलिस मुकाबले के दौरान मुल्जिम ने खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 15 कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई तो मुल्जिम ने फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिम आसिफ ने बहाने से फरहत नामी खातून को घर बुलाकर गोली मार दी। मुल्जिम घर के अंदर से पुलिस पर मुसलसल फायरिंग करता रहा। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। DIG ऑपरेशंस का इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, करप्शन और फ़राइज़ में गफलत पर एक्शन। फैसल कामरान ने 15 एहलकारों को सजाएं सुना दी। नौकरी से बर्खास्तगी, तनख्वाहें जब्त और तरक्की की वापसी की सजाएं सुना दी गईं। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि महकमे एहतसाब का अमल मज़ीद तेज़ और सख्त कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब से काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात और तरामीम पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत पर जोर दिया। सरदार सलीम अहमद खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ज़रूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स क्लीन अप ऑपरेशन के मस्बत समरात। यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने हॉस्टल से महरूम 678 तलबा को कमरे अलॉट कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक गैर कानूनी काबिज़ीन के बायस मॉर्निंग प्रोग्राम्स के तलबा हॉस्टल से महरूम थे। और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की तारीखी फतह। ISPR ने राहत फ़तेह खान की आवाज़ में मिली नगमा जारी कर दिया। दिल मोह लेने वाले सुर हर पाकिस्तानी की आवाज़, नगमे के बोल दुश्मनों के दिल पर हैबत तारी करते रहे।